Hey guys, I'm Azar and welcome to Soul Journey Tarot. मैं एक साइकिक चैनल हूँ एंड आज का वीडियो इस टॉपिक पे है कि जब स्ट्रेंजर्स आपको देखते हैं तो उनका इमीडिएट आपको लेके क्या इम्प्रेशन बनता है उनके माइंड में। ऑलराइट, सो यस, कुछ चीज़ें आप देखोगे कि एक्चुअली आपका पर्सनालिटी है या फिर एक्चुअली आपका फिजिकल ट्रेट है एंड कुछ चीज़ें मे बी उनके मिसकॉन्सेप्शंस होंगे। ओके, सो एनी हाउ वी विल जस्ट सी कि स्ट्रेंजर्स आपको इमीडिएटली आपके वाइब से, आपके लुक से, आपके मैनरिज्म से, आपके कम्युनिकेशन स्टाइल एटसेट्रा से किस तरीके से परसीव करते हैं। ऑलराइट, सो उसके लिए आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, जानना कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। अगर वीडियो को पॉज़ करने का मन है तो पॉज़ भी कर सकते हो एंड ट्राई टू कनेक्ट योर एनर्जी विद द एनर्जीज ऑफ दीज 3 ग्रुप्स। एंड एज़ आई ऑलवेज से, अगर किसी भी कार्ड से या फिर सॉरी किसी भी पाइल से आपको अट्रैक्टेड फील नहीं हो रहा है, 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। एक, आप जाना रैंडम नंबर जनरेटर में एंड कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना एंड दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हिच ग्रुप इज़ फॉर यू। एंड दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि मे बी ये रीडिंग ही आपके लिए नहीं है, रेजोनेट एक भी ग्रुप्स नहीं करेंगे, व्हिच इज़ व्हाई यू आर नॉट फीलिंग कनेक्टेड विद एनी ऑफ दीज इमेजेस। ऑलराइट, so yes, once you're done with the picking up process, आप अपना reading सुन सकते हो by clicking on the timestamps that have been provided down in the description box below. So let's begin. Hey group number 1, welcome to your reading. So let's see कि strangers जब आपको देखते हैं, how do they perceive you immediately? So let me get connected with your energy. Also, अगर किसी को भी मेरा रीडिंग स्टाइल पसंद है, मेरी एनर्जी पसंद है, एंड इफ यू एवर विश टू गेट अ पेड प्राइवेट रीडिंग फॉर मी, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माई इंस्टाग्राम। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राइट, सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। We have teacup. I hope it's visible. Yeah, it's focusing on me. Anyhow, it's teacup. We have wolf. We have boar. And spider. Yeah. Right. So first of all, लोगों को ना स्ट्रेंजर्स को आपसे बहुत ज़्यादा हाई क्लास वाइब्स मिलते हैं। ओके, लाइक दे फील लाइक यू आर समबडी हु इज़ आइदर एक्सट्रीमली रिच, या फिर यू हैव वेरी हाई स्टैंडर्ड्स, या फिर यू आर अ हाई मेंटेनेंस पर्सन, या फिर यू आर समबडी हु कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ कनेक्शन और वेल्थ और पावर, जिसके पास या तो जनरेशनल वेल्थ है या फिर जिसके पास जनरेशनल कनेक्शंस है, या फिर लाइक बहुत ही बुनियादी फैमिली से बिलोंग करते हो। ओके, वैसा वाला इंप्रेशन यू कैरी। Some people also get this impression from you कि you are somebody who is extremely talented, okay, in whatever you do. तो आप जिस भी प्रोफेशन में बिलोंग करते हो, आप उसके एकदम लाइक हाईएस्ट पीक पे हो। यू आर वेरी प्रोफिशिएंट इन वॉट एवर यू डू। तो अगर स्टूडेंट हो, यू गिव द इम्प्रेशन कि आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो। ओके, टू स्ट्रेंजर्स, ओके, अगर आप किसी प्रोफेशन में हो, यू गिव द इम्प्रेशन कि आप बहुत ही अच्छा खासा कमाते हो, एज वेल एज अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा हाई पोजिशन पे हो। Some people also get this impression from you कि आपके बहुत ज़्यादा high standards है, बहुत ज़्यादा, okay, which is why a lot many times, a lot many people don't approach you, okay, you don't give off the vibes of somebody who is easily approachable and easily जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। ओके, यू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग अल्फा वाइब्स, वेरी स्ट्रॉन्ग अल्फा वाइब्स, नो मैटर आप जिस भी जेंडर से बिलोंग क्यों ना करो, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग अल्फा वाइब्स, विच इज़ वाई काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि यू आर समबडी जो शायद से दूसरों को अपने स्पेस में उतना जल्दी आने नहीं देता है, या फिर यू आर समबडी जो उतने ईजिली लोगों को आपका जो बाउंड्री है, पर्सनल स्पेस का बाउंड्री है, या फिर जो भी आपका बाउंड्री है, उस वॉल को आप क्रॉस नहीं करने देते हो दूसरों को उतने ईजिली। ओके, for some of you guys, yes, some people at times get this impression कि you are not at all approachable, okay, because like you are way out of their league. ऐसा नहीं कि negative कोई impression की वजह से they feel like कि you are out of their league. It's like कि सोचो अगर दुनिया का सबसे बड़ा celebrity या फिर सबसे बड़ा अमीर इंसान अभी हमारे सामने आ जाए and we are somebody
लेट्स से कि जिसका फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो हमें ये लगेगा ना कि ओके ये आउट ऑफ लीग है, ये पर्सन मेरा आउट ऑफ लीग है, आई एम नॉट गोना गो बिहाइंड अ सेलिब्रिटी एंड एक्सपेक्ट कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन जाए या फिर मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाए, बिकॉज बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ओके तो वैसा वाला इंप्रेशन आप लोगों पे डालते हो कि यू आर समबडी हु इज वे अबव देयर लेवल इन सम और द अदर वे, विच इज वाई या तो लुक्स के वजह से या फिर आपके वे ऑफ टॉकिंग की वजह से। ओके कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है कि आप लोग का कम्युनिकेशन स्टाइल इतना स्ट्रांग है कि इट मेक्स पीपल फील कि ओके ये पर्सन तो लाइक इट्स दिस पर्सन इज वे आउट ऑफ माई लीग, ये ज्यादा ही सोफिस्टिकेटेड है या फिर ज्यादा ही एरिस्टोक्रेट लेवल का है। ओके या फिर ज्यादा ही um, या लाइक रिच है। सो या हाई स्टैंडर्ड्स वाले वाइब्स देते हो, विच इज वाई पीपल a lot many times are not able to approach you. Okay, although उन्हें मन करता है आपको अप्रोच करने का, but they are not able to approach you that much. People also get this vibe कि आप शायद से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते होगे या फिर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते होगे या फिर आप ऐसे पर्सन होते होगे जो अपने उसूलों के बहुत ज्यादा पक्के हो, या फिर आप ऐसे पर्सन होते होगे जिसको शायद से लाइक जो फन लविंग नहीं है शायद से उतना, या फिर जो लाइफ को हल्के में नहीं ले पाता है। ऑल्दो अ साइड ऑफ यू माइट बी फन लविंग, बट इट्स जस्ट दैट कि स्ट्रेंजर्स को ये इंप्रेशन पड़ता है कि मे बी आप फन लविंग पर्सन नहीं हो, आप काइंड ऑफ सीरियस से पर्सन हो, या फिर आप ऐसे ही लोगों से घुलते मिलते हो जो कि आपके प्रोफेशन के हो या फिर आपके लेवल के हो। आप दूसरों को लाइक यू आर नॉट ओपन टूवर्ड्स अदर्स। ओके सम पीपल ऑल्सो परसीव यू टू बी अ लिटिल बिट रूड बोल सकते हैं, या फिर लिटिल बिट स्ट्रेट फॉरवर्ड। लोगों को आपसे ये थोड़ा सा ऐसा एनर्जी मिलता है कि ओके ये पर्सन ज्यादा डोमिनेटिंग है, या फिर ये पर्सन शायद से थोड़ा सा ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता होगा, या फिर ये थोड़ा सा रूड होता होगा। ओके बिकॉज ये इस वाइब्रेशन की फीलिंग्स भी मुझे फील हो रही है आपसे, लाइक फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। ओके स्ट्रेंजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और चीज भी लोगों को बहुत ज्यादा फील होती है आपसे कि दे फील लाइक यू आर समबडी हु मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ। आपको अपने स्किल्स पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, आपको खुद के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, आपको अपने लुक्स एटसेट्रा के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। यू ट्रस्ट इन योर सेल्फ, यू बिलीव इन योर सेल्फ। ओके एंड आपको कभी सेल्फ डाउट होता ही नहीं होगा। सम पीपल ऑल्सो परसीव इट इन अ लिटिल बिट नेगेटिव मैनर, एंड उन्हें लगता है कि यू आर समबडी हु इज एक्सट्रीमली प्राउडी, कि घमंड है आप में किसी चीज का, या तो अपने लुक्स का या फिर अपने टैलेंट का, या फिर अगर कोई कला हॉबी एटसेट्रा आप प्रैक्टिस करते हो उस चीज का, या फिर अगर किसी चीज में सोचो प्राइजेस वगैरह लाया आपने, तो जब आप स्टेज में जाके प्राइज एक्सेप्ट करते हो, पीपल फील लाइक ओके इसे तो गर्व होता होगा इस चीज पे, लाइक दिस पर्सन मस्ट फील एक्सट्रीमली प्राउड ऑन देयर ओन सेल्व्स। ओके आई एम सेंसिंग कुछ कुछ लोगों को, जो लोग थोड़े से नार्सिसिस्टिक है ना, लाइक स्ट्रेंजर्स की बात कर रही हूँ, जो स्ट्रेंजर्स थोड़े से नार्सिसिस्टिक हैं या फिर ईगो ड्रिवन है, those people are never able to approach you. Okay, most of the times, for most of you guys मैं बोल रही हूँ। हाँ मे भी हो सकता है कि इक्का दुक्का केसेस कुछ लोग में हो कि हाँ नेगेटिव या नार्सिसिस्टिक लोग आपको अप्रोच करते हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल आई एम जस्ट सेंसिंग कि अगर करते भी हैं देन नो दैट कि वो बस थोड़े से लोग हैं, मैक्सिमम लोग फिल्टर आउट हो जाते हैं, बिकॉज यू आर समबडी हु गिव ऑफ वाइब्स इन अ वे कि जो लोग नार्सिसिस्टिक हैं या फिर जो लोग ईगोइस्टिक है ना, उन्हें ऐसा लगता है कि यू आर नॉट एन ईजी टारगेट। ओके आपको ब्रेन वॉश इजिली नहीं किया जा सकता है, आपको लाइक तारीफों से कोई मतलब नहीं होता होगा। तो जो भी उनका एक प्लान होता है दिमाग में, भले ही वो पैसिव प्लान हो या फिर एक्टिव प्लान हो, दे काइंड ऑफ फील लाइक कि ओके इस पर्सन को मैं खुद के जाल में फंसा नहीं सकता हूँ, या फिर इस पर्सन से मैं वो चीजें नहीं ले सकता हूँ जो मुझे चाहिए। ओके विच इज वाई दे फील लाइक कि देयर ट्रिक्स, देयर माइंड गेम्स एटसेट्रा कैनॉट वर्क ऑन यू। ओके सो विच इज वाई दे नॉट अप्रोच यू दैट मच। लोगों को एक और इम्प्रेशन भी आपसे फील होता है स्ट्रेंजर्स को कि
प्रॉब्ली आपका फैमिली लाइफ अच्छा नहीं होता होगा, या फिर अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड हो, तो आपका पार्टनर आपसे खुश नहीं होता होगा। स्पेशली ये वाला मैसेज ना उन लोगों के लिए है हु ऑलरेडी हैव एन ओपन रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर लाइक नॉट सॉरी, नॉट ओपन रिलेशनशिप, मतलब यू आर ओपन अबाउट इट, ओके, कि दूसरों को लाइक सोचो आप कहीं पे जा रहे हो अपने पार्टनर के साथ, हाथ पकड़ के बैठे हो, या फिर साथ में उनके साथ डेस्क शेयर कर रहे हो, ओके, एक साथ, तो लाइक पता चल रहा है कि अगर आप लोग कपल हो, या फिर अगर इफ यू आर मैरिड एंड पता चल रहा है कि ओके ये आपका स्पाउस है, देन नो दैट कि पब्लिक स्पेस में जो लोग स्ट्रेंजर्स आपको देखते हैं, आप दोनों को साथ में देखते हैं, तो ये वाला मैसेज उस सिचुएशन के लिए वैलिड है, नॉट इन सिचुएशंस जो कि पब्लिक फंक्शंस हो, राइट, लाइक शादी के पार्टी में गए हो, सबके साथ एक साथ घुल मिल रहे हो, नहीं, इट्स नॉट अबाउट इंटरैक्टिंग। जैसे ही इंटरैक्ट करते हो तो तब जाके ये वाला मैसेज जो है ना कि खुश नहीं हो अपने फैमिली के साथ या फिर खुश नहीं हो अपने पार्टनर के साथ, वो मैसेज वैलिड नहीं है, ठीक है। इट्स ओनली अबाउट ऑल दो सिचुएशंस जहाँ पे आप इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो दूसरों के साथ, एंड सिर्फ आप लोग दो लोग हो, ओके, नॉट अ गैदरिंग, ओनली जस्ट यू एंड योर पार्टनर या फिर योर स्पाउस। A lot many people also feel like you are somebody who is like who has a caring side to them, okay, you give off this vibe कि आप केयरिंग हो, दूसरों के लिए केयर करते हो, स्पेशली अपने लव्ड वंस का आप खुद से भी ज्यादा केयर करते होगे, यू गिव ऑफ सच वाइब्स एंड लोगों को ये इंप्रेशन पड़ता है आपको लेके। मे बी कुछ ना कुछ एक्शंस ऐसे आप लेते हो विच मेक्स देम फील कि ओके दिस पर्सन रियली टेक्स केयर ऑफ अदर्स, राइट। ऑल्सो येस, आई एम सेंसिंग लास्टली कि बेस्ड ऑन योर फिजिकल अपियरेंस, जितने भी लोग आपको देखते हैं ना, about 70% of people love your physical appearance, okay। बाकी देखो सबका अपना अपना चॉइस एंड सबका अपना अपना टाइप होता है, बट नो दैट जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, अबाउट 70% ऑफ पीपल लव द वे यू ड्रेस, एंड जब भी वो आपको देखते हैं स्पेशली आपके ड्रेसिंग सेंस पे, they feel like कि there is something that they want or there is something that they feel inspired, कि वो भी पहने वैसा चीज, या फिर there is something जो उन्हें लगता है कि आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, ओके। तो आपके लुक्स को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग होती है whenever people look at you, especially your dressing sense या फिर especially the way you dress yourself, okay, एंड द वे यू कैरी योर सेल्फ एज वेल, राइट, द वे यू कैरी योर सेल्फ, हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोग एकदम सिंपल क्लोथ्स पहने हो, लेकिन द वे यू आर कैरिंग योर सेल्फ, द ऑरा, दैट इज समथिंग लाइक ऑल टुगेदर, ये चीज बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगती है अराउंड 70% लोगों को, ओके। So these are the messages that I'm getting in today's reading. Group number 1, hope it helps. Thank you so much. मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. Hey group 2, welcome to your reading. So let's see कि strangers पे आपका first impression क्या होता है. Also अगर आपको मेरा reading style पसंद है, मेरी energy अच्छी लगती है, and if you ever wish to get a paid private reading from me, मैं Instagram पे करती हूँ paid private readings, you can connect with me there, and उसका link मैंने नीचे description में दे रखा है. Right, so let's start. Right. So first we have the subconscious. Next we have fate. Next moon. And lastly we have wolf. Amazing.
देखो अब ग्रुप नंबर 2 मुझे फ़ील हो रहा है कि काफ़ी सारे लोगों का ना, ये जो मैसेजेस आएँगी इस रीडिंग में, इट इज़ एक्चुअली द ट्रू यू। ओके, तो आप काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक वाइब्स देते हो, जिस वज़ह से लोग आपको वैसे ही परसीव करते हैं जैसे आप एक्चुअली हो। ओके, एंड कुछ-कुछ लोगों का, मे बी 20% लोगों का ऐसा है कि नहीं, वो लोग लाइक दे कन्फ्यूज़ यू। ओके, मिस इंटरप्रेट करते हैं आपको, ठीक है? तो येस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेंसिंग कि पीपल फील लाइक यू आर अ वेरी डीप पर्सन। ओके, पीपल फील कि आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो शैलो हो, या फिर ऐसे पर्सन नहीं हो जो लाइक लाइफ के इंस्टेंटेनियस चीज़ों से खुश हो जाए। ओके, you are a deep thinker. You give off the vibes of a philosopher. You give off the vibes of an esoteric person. You give off the vibes of somebody जिसको स्मॉल टॉक पसंद नहीं है, जिसको डीप डिस्कशंस पसंद है, जिसको हर टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस करना पसंद है, जिसको लाइक लाइफ के छोटे मतलब गोल्स नहीं है, जिसके लाइफ के छोटे गोल्स नहीं है, बल्कि वो लाइफ को एज वेल एज खुद को डीपली जानना चाहता है। ओके, तो यू गिव ऑफ द वाइब्स ऑफ अ पर्सन हु इज वेरी डीप। ओके, हु इज वेरी फिलोसफिकल, हु इज क्वाइट स्पिरिचुअल, एंड हु इज वेरी बैलेंस्ड। ओके, तो लोगों को ये इंप्रेशन मैक्सिमम लोगों को फील होता है व्हेन दे फर्स्ट लुक एट यू और फर्स्ट इंटरेक्ट विथ यू। ओके, ऑल्सो उन लोगों को ये फील होता है कि यू आर समबडी हु मस्ट बी वेरी हम्बल, काइंड, डाउन टू अर्थ, हु कैन टेक अकाउंटेबिलिटी। तो काफ़ी सारे लोगों को ऐसा फ़ील होता है आपसे कि यू आर समबडी जो अगर मिस्टेक्स करो, तो उस मिस्टेक को आप एक्सेप्ट करोगे एंड उसको सुधारने की कोशिश करोगे, ना कि अपने ईगो में रह के उस चीज़ को अम, नकार दोगे। ओके, सो यू आर समबडी हू कैन मेक मिस्टेक्स बट यू ओन योर मिस्टेक्स, यू टेक फुल अकाउंटेबिलिटी। यू ऑल्सो गिव ऑफ द इम्प्रेशन कि प्रोबेबली आप बुक लवर हो। ओके, या फिर आप इंटरनेट पे उतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते होगे, या फिर आपको इंटरनेट से रिलेटेड कोई चीज़ों का एडिक्शन उतना नहीं होता होगा। यू आर समबडी जो काफ़ी सारे लोगों को फील होता है कि यू आर समबडी जो कि परफेक्टली अकेले रह के भी खुश रह पाओगे। ओके, यू गिव ऑफ सच इंडिपेंडेंट वाइब्स। लोगों को लगता है कि आप खुद में बहुत ज़्यादा खुश हो, आप खुद में बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो, आप खुद में बहुत ज़्यादा खुद को समझ पाते हो, नर्चर कर पाते हो। ऑल्सो काफ़ी सारे लोगों को ये इम्प्रेशन है आपको लेके, स्ट्रेंजर्स को, कि आपका बहुत छोटा फ्रेंड सर्कल होता होगा, बिकॉज़ यू चूज़ नॉट टू मिंगल विथ पीपल दैट मच। ओके, अगर बोले तो किलियन मर्फी वाले वाइब्स। ऑलराइट, वो भी मुझे फ़ील हो रहा है कि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा फ़ील होता है कि यू आर लाइक किलियन मर्फी, कि आपको सोशल नॉर्म्स से उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, इंटरनेट से उतना मतलब नहीं है। यू जस्ट वांट टू गिव योर बेस्ट इन योर लाइफ। यू लव डूइंग व्हाट यू डू। ओके, एंड अपना फुल प्रेज़ेंस अपने प्रेज़ेंट में देते हो आप। अपने काम से काम रखते हो। दूसरों के गॉसिप्स से कोई आपको मतलब नहीं है। ओके, आप अपने लाइफ से बस मतलब रखते हो। ऑल्सो काफ़ी सारे लोगों को ये फ़ील होता है कि यू आर समबडी जो कि बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो, ऑर्थोडॉक्स या क्लोज़ माइंडेड नहीं हो आप, एंड यू आर समबडी जो ईगो से ऑपरेट नहीं होते हो, बल्कि इंटेलिजेंस से ऑपरेट करते हो खुद को। ईगो से ऑपरेशन मतलब बहुत ज़्यादा रिजिड बिलीफ्स, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को, लेट्स से फुटबॉल को, उससे रिलेटेड आप देखते होंगे बहुत लोग झगड़ा कर लेते हैं, है ना? क्रिकेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं। बट द पर्सन हू इज़ वेरी स्पिरिचुअली अवेयर, दे फील लाइक कि इट्स नॉट इवन वर्थ इट। ऑलराइट? हाँ, जो लोग मटेरियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि अटैच्ड हैं, दे वुड फील कि यस, इट्स लाइफ। ऑलराइट, बट ट्रू स्पिरिचुअलिस्ट, दे नो एवरीथिंग इज जस्ट माया एंड इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, सो दे डोंट उतना ज़्यादा अटैचमेंट उनको किसी भी चीज़ से नहीं होता है, न ही रिलीजन से, न ही कोई आइडिया से, न ही कोई स्पोर्ट्स से, न ही कोई पॉलिटिक्स एटसेट्रा से। ओके, सो स्ट्रेंजर्स जब आपको देखते हैं, यू गिव ऑफ सच वाइब्स कि यू आर अ वेरी डिटैच्ड पर्सन एंड अ वेरी इवॉल्व्ड पर्सन, जिस वजह से आप रिजिड नहीं हो, आप ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के नहीं हो। ओके, एंड यू आर वेरी ओपन माइंडेड एंड यू आर वेरी एक्सेप्टिंग। ओके, ऑफ एवरीथिंग। आप में एक अलग सा एक्सेप्टेबिलिटी है।
दूसरों को लेके। स्ट्रेंजर्स ऑल्सो फील कि मे बी यू आर एन इंट्रोवर्ट, या फिर मे बी यू आर अ वेरी रिजर्व्ड पर्सन। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग, बट काफ़ी सारे लोगों को ये भी फ़ील होता है आपसे कि मे बी आप में कुछ एसोटेरिक पावर्स हैं, या फिर आई डोंट नो, मे बी आप स्पिरिचुअली ज़्यादा इंक्लाइंड हो। I don't know how they get this impression just by looking at you. But it's just that maybe आप में से काफ़ी सारे लोगों का वाइब ही ऐसा है, या फिर मे बी आप लोग कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें पहनते हो, लाइक मैं रुद्राक्ष की माला वगैरह पहनती हूँ। तो सोचो कुछ लोग अगर इसको देखें तो दे वुड ऑफ कोर्स थिंक कि आई एम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन। या फिर बहुत टाइम होता है कि लोग हमको स्पॉट करते हैं कि वी आर गोइंग टू सम रिलीजियस प्लेस, वी आर गोइंग टू सम होली प्लेस, एंड सोचो आपका इंस्टाग्राम पब्लिक अकाउंट है, एंड आपने कोई रिलीजियस चीज से रिलेटेड पिक्चर डाला, वो दूसरों तक भी पहुंचता है, राइट? अपने फ्रेंड्स को छोड़ के भी दूसरों तक भी तो पहुंचता है ना। तो कोई अगर स्ट्रेंजर उस चीज को देखा, देन दे विल गेट दिस इंप्रेशन कि यस, दिस पर्सन इज स्पिरिचुअली अलाइंड, या फिर समथिंग इज एसोटेरिकली डिफरेंट अबाउट दिस पर्सन। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि काफ़ी सारे लोग ऐसा लगता है कि आपके फेस पे अलग सा एक ग्लो है। ओके, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फिजिकल ग्लो, आई एम टॉकिंग अबाउट चेहरे का तेज। ओके, तो यस, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि इट्स अ फिजिकल ग्लो, बट इट्स एक्चुअली योर स्पिरिचुअल ग्लो। ओके, आप देखना कि कोई भी स्पिरिचुअली लाइक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, नो मैटर उनका कलर कैसा भी क्यों ना हो, या फिर फेस पे पिंपल्स वगैरह कुछ भी क्यों ना हो, उनके चेहरे का तेज एक अलग होता है। ओके, आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन नोटिस इट और नॉट, बट या आई एम प्रीटी श्योर काफी लोगों ने ये चीज नोटिस किया होगा। ओके, तो नो दैट यस, अ लॉट मेनी पीपल फील लाइक कि यू हैव अ डिफरेंट ग्लो इन योर फेस। नाउ दैट कैन बी बिकॉज सम पीपल फील कि यस फिजिकल ग्लो है, बट अदर्स माइट फील कि यस इट इज एन एसोटेरिक ग्लो। ठीक है, एक अलग सा तेज है। पीपल लव योर फीचर्स, स्पेशली अगर आपके फेस में कुछ सॉफ्ट फीचर्स है ना, लाइक कुछ लोग का अगर नोज सॉफ्ट है, कुछ लोग के अगर चीक सॉफ्ट फीचर्स है, लाइक मेरे चीक्स गोल गोल है, तो इट्स अ सॉफ्ट फीचर, इट्स नॉट एंगुलेटेड फीचर। ठीक है, या फिर अगर आपका फेस थोड़ा सा ओवल काइंड ऑफ है, ऑलराइट, या फिर मे बी अगर प्लम्पी लिप्स है, ऑलराइट, तो सम सॉफ्ट फीचर्स। कुछ कुछ लोगों के आईज भी सॉफ्ट है। ओके, लाइक साइरन आईज बहुत लोग के होते हैं। माई आईज आर नॉट सॉफ्ट, आप बोल सकते हो, बिकॉज दीज आर काइंड ऑफ, कैसे बोलते हैं, लाइक इलोंगेटेड है, थोड़े से अजीब है। बट या सम पीपल हैव वेरी सॉफ्ट आईज, उनके आईज को देख के अलग सा फील होता है। तो समथिंग अबाउट योर फेशियल फीचर्स इज वेरी सॉफ्ट। ओके, एंड लोगों को वो चीज फील होती है आपसे, दे फील लाइक कि यू हैव सम सॉफ्ट फीचर्स इन यू। कुछ लोग का ये ड्रेसिंग सेंस को लेके भी हो सकता है, आई एम सेंसिंग। तो मे बी द वे यू ड्रेस इट जस्ट गिव्स ऑफ वेरी whimsical, ethereal या soft vibes. Okay, तो yes, कुछ लोग का ये ड्रेसिंग सेंस को लेके भी है, and people love that vibe or love that feature about you. People also feel कि मे बी आप काफी ज्यादा कम बोलते हो, एंड जब आप बोलते हो तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बातें होती हैं, बहुत वैलिड बातें होती है। ओके, फालतू का बकवास आप नहीं करते हो। या तो काफ़ी सारे स्ट्रेंजर्स को ये फ़ील होता है कि आप फालतू का बकवास नहीं करते हो, जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिलती है उनको, या फिर जो भी चीज़ आप बोलते हो, वो वैलिड होता है, एंड यू आर ऑनेस्ट अबाउट इट, एंड जो चीज़ आपको पता नहीं होगी, वो आप नहीं बोलोगे। ओके, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आपसे डायरेक्शन माँगे, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि अरे नहीं पता, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। यू विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट कि नहीं पता, आप किसी और से पूछ लो, एंड अगर पता है तो यू विल टेल दैट टू देम। ओके, तो दैट इज व्हाट दे फील कि यू आर अ डायरेक्ट पर्सन, एंड आप या ऑनेस्ट हो अबाउट योर थॉट्स, अबाउट योर ओपिनियंस। समथिंग अबाउट यू ऑल्सो मेक्स पीपल फील कि आप कोई ना कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, तो कोई ना कोई क्रिएटिव, मे बी क्रिएटिव एनर्जी आपसे
इल्यूड होती है प्रॉबेबली, ओके। मे बी आपके ड्रेसिंग स्टाइल से, मे बी आपके हेयर कलर से, या फिर जैसे आप देखते हो ना कि कुछ लोग अगर डांसर्स होते हैं यहाँ पे, जैसे मेरे को याद है मेरे कुछ फ्रेंड्स डांसर्स थे, तो वो लोग आलता लगाते थे हाथ में रेड कलर का, वो सब तो अपने डांस प्रोग्राम्स या फिर डांस प्रैक्टिस से पहले। तो समथिंग जस्ट मेक्स पीपल फील कि आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो, भले ही वो पेंटिंग हो, भले ही वो पोएट्री हो, डांस हो, एटसेट्रा हो। तो इट माइट बी बिकॉज ऑफ सर्टन फिजिकल थिंग्स दैट यू कैरी और दैट यू डू, और मे बी बिकॉज ऑफ इट्स लाइक इट्स योर वाइब इन जनरल, ठीक है। बट यस, यू डू गिव ऑफ वाइब्स ऑफ समबडी जो कि काफी ज्यादा क्रिएटिव है, ओके, या फिर क्रिएटिविटी में इंटरेस्टेड है। ऑल्सो यस, रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग, हर कोई इंसान जो आपको देखता है, दे ऑलवेज गेट एन इम्प्रेशन कि आप एक अच्छे पर्सन हो, ओके। दैट इज द फर्स्ट इम्प्रेशन दैट दे गेट कि ये पर्सन अच्छा है। किसी को भी ऐसा नहीं लगता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा बुरा है, बहुत ज्यादा खराब होगा, ओके। everything that like everybody feels ki you are somebody who is good at their heart, या फिर who has a very soft heart, या फिर कोई ना कोई बचपना इसमें है, नाइविटी इसमें हो सकता है, या फिर बहुत अच्छा इंसान है, okay। So these are the messages that I'm getting in today's reading, group number 2. Hope it helps. Thank you so much. मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. Hey group 3, welcome to your reading. So let's see कि strangers आपको कैसे perceive करते हैं. Also अगर आपको मेरा reading style पसंद आए and आपको कभी भी मुझसे reading लेने का मन करे, I do that on Instagram, paid private readings मैं करती हूँ. तो if you ever want to get a paid private reading from me, उसका link मैंने नीचे description में दे रखा है. Right. So let's begin. Okay. So first we have wall. Next we have the subconscious, hedgehog, and lastly story. Okay. First of all, I'm sensing कि कुछ strangers ना आपको इन अ वियर्ड वे परसीव करते हैं, ओके। मे बी देयर समथिंग अबाउट यू जो उन्हें दूसरों में नहीं दिखता है, भले ही वो आपका बिहेवियर हो, भले ही वो आपका लुक्स हो, आपके टैटूज हो, आपका हेयर कलर हो, या फिर समथिंग दैट यू आर कैरिंग, ओके। या बट जो काफी सारे लोग आपको फर्स्ट इम्प्रेशन जब होता है, फर्स्ट जब देखते हैं, दे जस्ट फील दैट something is different about you, okay, something is different about you, or something is like it's not making sense to them, alright, जो उन्हें अपने कल्चर में या फिर अपने आसपास नहीं दिखता है। जस्ट लाइक सोचो कोई अगर फॉरेनर एक इंडिया के गांव में चला जाए, तो ऑफ कोर्स आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लोग उनको देखेंगे बिकॉज उन्हें फॉरेनर्स नहीं दिखे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली देयर समथिंग अबाउट यू दैट पीपल फाइंड डिफरेंट, ओके। लाइक जब मैं इधर उधर जाती हूँ, कुछ लोग आई नो मेरे बाल को देखते हैं, कैमरे में ऐसा नहीं दिखता होगा, बट सामने से इट लुक्स क्वाइट डिफरेंट, ओके, अलग कलर दिखता है। या आई हैव अ फ्रेंड जो कि बहुत सारे रुद्राक्ष वगैरह पहनती है, एंड आई जस्ट अंडरस्टैंड कि जब लोग उनको देखते हैं, दे जस्ट गेट दिस फीलिंग कि ओके ये डिफरेंट है बिकॉज शी हैज वोन सो मेनी रुद्राक्ष एंड ऑल दैट, ओके। तो समथिंग अबाउट यू, या फिर आपका फेशियल फीचर, या फिर आपके कलर्स, या फिर आपका टैटू, या फिर समथिंग दैट यू आर कैरिंग। लाइक ट्रेन में जब मैं जा रही थी कुछ दिन पहले, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ किड्स, वो सारे लोग राइफल्स एंड पिस्टल्स कैरी कर रहे थे बिकॉज ऑफ कोर्स दे वर पार्ट ऑफ अ शूटिंग टीम, ओके। तो काफी सारे लोग उन लोगों को देख रहे थे बिकॉज दे वर कैरिंग समथिंग डिफरेंट। तो यस, नो दैट कि समथिंग मेक्स पीपल फील कि you are different, or something about you makes
देम फील कि ओके ये ऐसा पर्सन या फिर ऐसी एनर्जी, ऐसा चीज मैंने पहले नहीं देखा है. ओके, for some people it might not be your physical फॉर्म, इट माइट बी योर एनर्जी. ओके, बहुत लोग ऐसे ऑरा के साथ भी वॉक करते हैं, उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि काफी सारे लोगों की नजर पड़ती है उन पे, एंड दे जस्ट फील कि ओके ये पर्सन क्यों अलग लग रहा है, ये पर्सन क्यों डिफरेंट लग रहा है. ठीक है, तो फॉर सम ऑफ यू गाइस इट माइट बी योर ऑरा. आपका ऑरा थोड़ा सा अलग होता होगा, ज्यादा स्ट्रांग होता होगा, ज्यादा वाइब्रेंट होता होगा, विच इज वाई सबकॉन्शियसली पीपल फील कि ओके दिस पर्सन इज डिफरेंट. ओके, राइट. I don't know why group number 3, but I'm sensing कि you make a lot many people feel uncomfortable in the first go. Okay. कुछ ना कुछ आपके ऑरा में या फिर आपके एनर्जी में है which triggers their insecurities or makes them feel humbled or makes them feel inferior to you. Okay. तो कुछ लोग इस एनर्जी को ना इन अ नेगेटिव वे लेते हैं. उन्हें लगता है कि लाइक बिकॉज ऑफ देयर इनसिक्योरिटीज और बिकॉज ऑफ समथिंग दैट इज नेगेटिव इन देम, दे फील थ्रेटन्ड बाय योर प्रेजेंस, एंड वो आपके बारे में खराब इंप्रेशन दिमाग में रखते हैं. ठीक है, लाइक रिसेंटली मेरी गुरु बहन से ही बात हो रही थी, एंड इस बार मतलब हम लोग उतना मिलते नहीं है, इन सम ओकेजन्स ही हम लोग मिल पाते हैं. तो मैं उनसे लास्ट एक साल नहीं 6-7 मंथ्स पहले मिली थी, एंड रिसेंटली लास्ट मंथ मिली. तो शी जस्ट टोल्ड मी कि मुझे ऐसा लगता था कि तुम रूड हो बहुत ज़्यादा, एंड दैट्स बिकॉज हमारा हार्डली 1-2 सेंटेंस इंटरेक्शन हुआ होगा, उसमें क्या ही करेंगे, ग्रीट करेंगे, राइट. बट येस, मे बी बिकॉज ऑफ my facial features or maybe because of my aura or the way I communicate, because of something she just thought कि I am rude, and I do give off such vibes to others. Okay, लोगों लाइक ये सेंटेंस मैंने जिंदगी भर सुना है कि फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे लगा था कि तुम बहुत ज्यादा रूड हो, मुझे लगा था कि तुम बात भी नहीं करती होगी, तुम बहुत ज्यादा प्राउड होती होगी. या बिकॉज मे बी आई कैरी माई सेल्फ इन दैट मैनर. सो या इट्स ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया बिकॉज आई मेड हर फील अनकंफर्टेबल, because maybe somewhere there was an insecurity in her which made like her feel triggered, and she felt कि मैं rude हूँ. Like 2-3 sentences में ही she felt कि I am rude, although like I just greeted her before. उससे पहले कुछ negative interaction ही नहीं हुआ था, still she just felt कि I am rude. तो yes, some people are there who carry an aura like that, जिसके वजह से दूसरे लोग uncomfortable feel करते हैं. Okay, in some or the other way. To know that you are one of those people, I am one of those people as well. ठीक है. Yeah. A lot many people I'm sensing कि काफी सारा मिसकॉन्सेप्शन भी आपको लेके ड्रॉ करते हैं. जैसे ये रूडनेस वाला चीज, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन ही था, राइट. आई एम नॉट रूड, आई एम अ ब्लंट पर्सन, बट आई एम नॉट रूड. मैं बिना मतलब का किसी को खराब नहीं बोलती हूँ. ठीक है, राइट. सो मिसकंसेप्शंस भी लोग बहुत ज़्यादा ड्रॉ करते हैं आपके बारे में बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन. तो लोग आपको दूर से ही देखेंगे, मे बी आप चुपचाप बैठे हो, दे विल जस्ट ड्रॉ दिस मिसकंसेप्शन कि इसके तो लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख होता होगा इसलिए ये चुप बैठा है, या फिर इसका ये पक्का इतना ज़्यादा रूड होता होगा कि कोई इसको दोस्त नहीं बनाते हैं. ऑलराइट. या फिर सोचो आपने हाथ में एक अंगूठी पहनी होगी जो कि बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा होगा, एंड वो आपको देखेंगे, आपके उस रिंग को देखेंगे, एंड दे विल ड्रॉ दिस इंप्रेशन कि ये तो बहुत ज़्यादा अमीर होता होगा, ये तो मतलब इतना ज़्यादा पैसा है पेरेंट्स के पास कि इसको खुद मेहनत नहीं करना होता होगा. ओके, तो वैसे काइंड ऑफ a lot many misconceptions people draw from you because you have a different aura, group number 3. Yeah, and based on other people's insecurities or traumas etc, they make a version of you जो कि शायद से एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ओके, बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन a lot many people feel कि आप अकेले ही रहना पसंद करते हो, आप दूसरों को अपने लाइफ में उतना ज़्यादा आने नहीं देते हो, एंड ऐसा नहीं कि रिजर्व्ड हो या फिर वैसा कुछ, इट्स लाइक कि यू आर वेरी पिकी. ओके, रिजर्व्ड होना अलग बात है,
कि कुछ ही लोगों को वी लेट देम इन, बट दे फील कि यू आर समबडी हु इज एक्सट्रीमली पिकी। शायद से एक या दो लोगों को ही अपने लाइफ में आप आने देते होगे, या फिर एक या दो लोगों को ही एंटरटेन करते होगे, एक या दो लोगों से ही सही से बात करते होगे, बाकी सबसे शायद से उतना अच्छे से बात नहीं करते होगे। ओके, तो दे फील लाइक कि यू आर समबडी हु इज एक्सट्रीमली पिकी, एंड इट माइट नॉट बी जस्ट अबाउट पीपल, इट माइट बी अबाउट थिंग्स एज वेल। बिकॉज मुझे कुछ कुछ लोग का ये चीज फील हो रहा है कि बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन, काफी सारे लोगों को लगता है कि यू आर एक्सट्रीमली पिकी अबाउट सर्टन थिंग्स। मे बी यू आर पिकी अबाउट क्लोथ्स, मे बी यू आर पिकी की ओके मुझे जो ऐसा ही कपड़ा चाहिए, मैं ऐसा ही कपड़ा पहनूंगा, या फिर यू आर पिकी अबाउट द सर्विसेज दैट यू चूज फॉर योर सेल्फ, कि मुझे ये ही वाला सर्विस चाहिए, अगर ये नहीं मिला तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा वापस से ये सिस्टम जब स्टार्ट होगा, आई विल टेक दिस सर्विस। ओके, तो या समथिंग about you makes people feel कि you're extremely picky about things and people, and you know what you want, आपको पता है आपको क्या चाहिए, and आप भले ही वेट कर लोगे उस चीज के लिए, बट आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। ओके, which is a good thing, like they feel like it is a good thing, because a lot many people feel like they don't know what they want in their life, but you seem to be a very sorted out person in that manner। काफी सारे लोग को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा sorted out हो अपने लाइफ में, which is why आपको शायद से कोई डिफिकल्टी नहीं होती होगी रिलेशनशिप्स में, because you are very picky about the people। आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होती होगी करियर पाथ्स में, बिकॉज यू आर वेरी सॉर्टेड आउट एंड पिकी कि ओके मुझे यही चीज चाहिए, मुझे यही प्रोफेशन चाहिए। ठीक है, तो यस, काफी ज्यादा सॉर्टेड आउट एनर्जी लोगों को आपसे फील होती है, दे परसीव यू लाइक दैट। ऑल्सो दे फील लाइक कि यू आर समबडी जो किसी भी झगड़े फसाद में नहीं पड़ते होगे, एंड जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता होगा किसी गॉसिप वगैरह में, या फिर लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है, यू आर नॉट बॉदर्ड बाई इट। पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, यू आर नॉट बॉदर्ड बाई इट। You are just focused on your own life। okay, तो या लोगों को ऐसा फील होता है कि काफी ज्यादा अनबॉदर्ड हो आप, एंड आप ट्रिगर भी नहीं होते हो। ओके, लोगों को ऐसा फील होता है कि आप इतने ज्यादा स्टेबल माइंडेड हो कि आप इजिली ट्रिगर नहीं होते होगे। ऑल्सो लॉट मेनी पीपल फील कि यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, so they want to know you because they feel कि आपका vibe ही different है, या फिर something about you is very different which naturally makes them feel very attracted towards you, because एक curiosity उनके मन में रहती है कि मुझे इसको जानना है, मुझे ये चीज जानना है इसके लाइफ के बारे में, मुझे ये चीज जानना है इसके करियर के बारे में, मुझे ये चीज जानना है उसके हॉबी के बारे में, मुझे ये चीज जानना है उसके लुक्स के बारे में। ओके, तो या अ लॉट मेनी पीपल फील क्यूरियस अबाउट यू एज वेल। अ लॉट मेनी थिंग्स, हो सकता है कि कुछ लोग आपके हेयर कलर को लेके क्यूरियस हो, कुछ लोग हो सकता है कि आपके रिलीजियस पाथ को लेके क्यूरियस हो, कुछ लोग हो सकता है कि इस चीज को लेके क्यूरियस हो कि आप जो बैग कैरी कर रहे हो वो आपने कहाँ से लिया। ओके, सो या यू डू मेक पीपल फील क्यूरियस अ लॉट। देखो, यहाँ पे ना मुझे क्लियर कट लाइन फील हो रहा है, या तो पीपल विल हेट यू या फिर पीपल विल वर्शिप यू। ओके, आपकी एनर्जी ऐसी है कि देयर इज नो इन बिटवीन। जो भी स्ट्रेंजर्स हैं, फर्स्ट लुक के बेसिस पे आइदर दे विल फील इनसिक्योर और नेगेटिव, और सम अदर नेगेटिव इमोशन ट्रिगर होगा उनके मन में, विच इज वाई दे विल try to avoid you, or they will try not to get in touch with you। okay, or they will straight up hate you for no reason। okay, like आप देखते हो कि काफी सारे सेलिब्रिटीज के एंटी फैंस होते हैं। okay, एंटी फैंस डोंट नो दो सेलिब्रिटीज पर्सनली, राइट, फिर भी वो लोग उन्हें हेट करते हैं, है ना। तो इट्स लाइक दैट कि कुछ ना कुछ उस सेलिब्रिटी के अंदर है विच मेड दीज पीपल फील ट्रिगर्ड इन सम मैनर, विच इज वाई दे आर हेटिंग देम। सिमिलरली, people will either dislike you or they will become your fans। okay, जो ये क्यूरियोसिटी वाली बात मैंने बोली कि स्ट्रेंजर्स पे, कुछ कुछ स्ट्रेंजर्स पे आपके वाइब का, आपके लुक्स का, स्पेशली आपके वाइब्स का ऐसा सबकॉन्शियस असर होता है ना कि दे फील रिलेटेड। जैसे फर्स्ट वाले लोगों को आई टोल्ड कि ट्रिगर्ड फील करते हैं, ये वाले लोग दे फील वेरी रिलेटेड एंड दे फील वेरी इंस्पायर्ड एंड क्यूरियस, विच इज वाई दे विल ट्राई टू फॉलो यू, दे विल ट्राई टू know more about you, try to maybe engage with you in some or the other manner। ठीक है, तो yeah, there's a clear distinction, या तो they will like you or they will hate you। okay, but yes, you are definitely an interesting person, group number 3।
Right. So these are the messages that we are getting today. Hope it helps. Thank you so much. मिलते हैं अगली रीडिंग में. Bye bye.